हावड़ा के टिकियापाड़ा में माइक्रो लोन के चक्कर में पड़कर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। उसके पास मंदगान में 4 बच्चे और एक बेवा रह गई हैं। इन दिनों मुस्लिम मोहल्लों में माइक्रो लोन बहुत तेज़ी से चल रहा है। माइक्रो लोन देने वालों में बंधन बैंक, सरला बैंक, शारदा वगैरह के नाम से कई छोटी छोटी एजेंसियां हैं जो औरतों को हाई सूद पर लोन देती हैं। कर्ज वापस करने के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाता है। जो नहीं दे पाती हैं उनसे गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे औरतें बेरारवी की शिकार हो रही हैं, या उन्हें घर छोड़कर भाग जाना पड़ रहा है, या उन्हें अपना सब कुछ बेचकर कर्ज अदा करना पड़ रहा है। नौजवान की खुदकुशी के बाद यहाँ के समाज के लोग बेदार हो गए और उन लोगों ने इसकी रोकथाम की कोशिश शुरू कर दी। इसी सिलसिले में सर सैयद अहमद हाई स्कूल में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें समाज के तमाम शबाजात के लोगों ने शिरकत की और उसकी रोकथाम और इस लानत पर काबू पाने के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। इस सिलसिले में हमारी बातचीत एडवोकेट मोहम्मद आरिफ साहब से हुई। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। आज इस मैटर में बहुत दिन से ये काम चल रहा था और कोशिश हो रही थी कि ये जो बंधन बैंक और सरला बैंक या फिर और किसी तरह का प्राइवेट जो कंपनीज आ रही हैं, अब अनरजिस्टर्ड है कि रजिस्टर्ड है ये तो अल्लाह जाने, ये सब कंपनीज आ रही हैं और ये सब माइनॉरिटीज़ इलाके में मुसलमान औरत को अपने झांसे में लेकर लोन 10,000, 20,000, 30,000 या 1 लाख, 1.5 लाख का ये लोन दे रहे हैं। और लोन देने के बाद इसको वसूली करने का जो तरीका है ये बहुत ख़राब तरीके से लोन वसूली हो रहा है, जिससे हमारा माशरा बहुत बिगड़ रहा है और औरतें ख़राब हो रही हैं, औरतें दूसरी तरफ निकल रही हैं। एजेंट नहीं पेमेंट पाने के निस्बत से उस औरतों को दूसरी तरफ माइल कर रहे हैं, उनकी पेमेंट पेड करने के लिए दूसरे तरीके अपनाने के लिए बोल रहे हैं और ये बात सामने आ रहा है टिकियापाड़ा में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। इस पर गौर व फिक्र करते हुए हम लोगों ने एक मीटिंग आज रखा था। इसलिए रखा था कि आप को बखूबी मालूम होगा कि 2 जून को, इसी महीने के 2 तारीख को एक सुसाइड केस हुआ है टिकियापाड़ा में, 54 नंबर जोलापाड़ा मस्जिद लैन, जिसका नाम है जिस शख्स मोहम्मद मंजूर। उसकी औरत ने एक लोन लिया था, 3 दिन का लोन डिफ़ॉल्टर हुआ था। वो जिस घर से वो लोन लिया गया था, वहाँ की औरत एजेंट को लाकर मंजूर के घर में बैठा दिया। वो सारा दिन वो एजेंट वो बैठा रहा और उन लोगों को मेंटली और फिज़िकली हैरेसमेंट करता रहा, जिसके वजह से वो शख्स मजबूरी और गरीबी की हालत में, टेंशन की हालत में वो जाकर रात को सुसाइड करता है और फिर ये एक मामला सामने आता है। इस पर इलाके के लोग बहुत गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा इस पर अपसेट होकर हैं और ये मामला को चाह रहे हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो और ये भी चाह रहे हैं कि बाहर से कोई लोन देने वाला ना आए और इंटरेस्ट पर आप जानते हैं कि दुनियावी हो या दीनी हो, दोनों में सख्त ममानियत है और हराम है। तो इन सब चीज़ों से बाशऊर लोग चाहते हैं क्या कि ये चीज़ ख़ात्मा हो। और इसी सूरत हाल में गुज़िश्ता हफ़्ते हमने भी एक इंटरव्यू दिया और मामून अख्तर साहब ने भी इस पर गौर ख़ौस करते हुए एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद हम लोग ये एक रायमल पैदा किए कि हम लोग इस पर एक काम करेंगे और सारे लोगों को एक जगह बुलाकर एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, जिससे एक अच्छा प्लेटफॉर्म निकले और एक अच्छा अमल हो, ताकि लोगों को राहत मिले और हमारे इलाके की गंदगी को मिटाया जा सके। तो इस सूरत आज एक मीटिंग की गई थी, जिसमें इलाके के ज़िम्मेदार लोग, सियासी, समाजी सारे और उलमाए कराम की मौजूदगी में आपको वो क्लिप दस्तयाब हो जाएगा। ये एक मशवरा हुआ, मीटिंग हुआ, पास हुआ, जिसमें ये पास हुआ कि आइंदा से कोई भी एजेंट को ऐसा कोई इंटरेस्ट रीपेमेंट आप लोग ना करें, ना ही कोई नया लोन लें। और इस पर एक टीम बनेगी। टीम बनने के बाद एक फोरम बनेंगे, एक स्टेज ऐसा हो, एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां से औरतों को लोन नहीं तो कम से कम कुछ मदद मिले काम के ज़रिया और कुछ अदर नेसेसिटीज़ के ज़रिया, जिससे वो बिना इंटरेस्ट का ये पैसा वहां से मुहैया कर सके और फिर उसको पेमेंट कर सके। और ये पता चला है कि कितने खातिन ने या लोगों ने लोन अब तक ले रखा है? ये आप टिकियापाड़ा या माइनॉरिटीज़ इलाका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी औरतें इसमें मुलविस हैं और इसमें ऐसा है कि हर एक घर में एक औरत को एजेंट बना दिया जा रहा है
और उसके अंडर में 20-30 औरत है। अब वो जो औरत एजेंट बन रही है उसका हर औरत से कमीशन है। आप समझ लीजिए कि वो औरत भी एक तरह का गलत कर रही है और वो सबसे गलत करवा रही है। अब वो बाहर वाला जो एजेंट है वो गैर महरम वो इस तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहा है इन औरतों को, और ख़ासकर वो औरतें को जो लीड कर रही हैं, सबका भाड़ा सबका पैसा उठा रही है। तो ये मामला बहुत संगीन है और इन सब मामलात में जल्द से जल्द रोक लगाना पड़ेगा और उन सब औरतों को जो अपने अपने घर में ये सब फिक्स्ड करके ये सारे औरतों को फंसा के रखी है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, उनको भी उनके ऊपर भी कड़ा रवैया अपनाना पड़ेगा हम लोगों की तरफ से। तो ये लोग कौन, बंधन तो एक सिस्टम में चलता है, तो इस तरह के और भी लोन है? देखिए, बंधन है, सड़ला है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिस पर रोक लगाना है। और हम लोग आस्ते आस्ते जब इस पर कदम बढ़ाएंगे आगे सारे लोग, तो बहुत सारे ऐसे चेहरे सामने आएंगे, बहुत सारी कंपनी सामने आएंगी जिस पर हम लोग ये करेंगे। हम लोगों ने FIR भी तैयार किया है, जो इसके बाद हम लोग FIR करेंगे उस रोशन खातून की तरफ से, वो जो सुसाइड हुआ है उसके तरफ से। वो पोस्टमार्टम का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे पोस्टमार्टम आ जाता है हम लोग FIR के लिए, हम लोग का FIR रेडी है, इस पर FIR भी हम लोग करेंगे। और ये जो बाहर से लोग दाखिल हो रहे हैं उनके बारे में कुछ आइडिया है, कैसे आ रहे हैं ये लोग? अब यही यहाँ तो सुना गया है कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो अच्छा तरीक़ा से बिहेवियर नहीं है उन लोगों का, और वो अब जो पैसा देता है वो तो पैसा लेने के लिए कुछ भी कर सकता है बाई हुक एंड क्रुक। अब उसके लिए हमारी औरतें बिगड़ रही हैं, हमारी औरतों को टॉर्चर मेंटली और फिजिकली किया जा रहा है, हमारी औरतों को गलत रवैया गलत राह दिखाया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि क्या क्या होता होगा, जबकि जो औरतें नहीं दे पा रही हैं उनको बोला ये भी जा रहा है कि उससे मिल लो काम हो जाएगा। तो ये सब अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब हो रहा है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान बहुत परेशान हैं कि ये मामला इलाके से ये ख़त्म हो, ताकि हमारी माँ बहनें और हमारे पड़ोस ये इसमें महफूज रहे। और एक इस्लाम में भी है कि कर्ज लेना और देना दोनों एक तरह से हराम है, तो इस पर भी क्या आप लोग ने सोचा है कि इस पर भी बेदारी लाए और लोगों को समझाया जाए? जी, हम लोगों ने आज जो मशवरा हम लोग मीटिंग किया तो उसमें हमारे उलमा कराम ने बताया, जो शरई जो मसला था वो हमारे उलमा कराम ने, और अल जामतुल अशफिया के मुफ्ती बदे आलम साहब जो प्रिंसिपल है अभी, उनका एक ऑडियो आया है जो मैंने वहाँ सुनाया है, जो आपको भी अगर बोले तो मैं सुना सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जामिया अशफिया का उस्ताद और मुफ्ती बदर आलम मिसबाही अपनी कौम मुस्लिम के मर्दों और औरतों से मुखातिब हूँ, और बिलखुसूस आज इस मसले पर मैं मुखातिब हूँ कि गवर्नमेंटी बैंकों से कर्ज़ लेना इंटरेस्ट पर, ये असलन नाजायज़ और हराम है, और इससे मुसलमानों को बचना चाहिए, वरना इन मुसलमान तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगा। बेज़रूरत हरगिज़ बैंकों से या किसी भी शख्स से इंटरेस्ट पर कर्ज लेना, जिसको लोन बोला जाता है, ये सरासर नाजायज़ और हराम है। बेज़रूरत कहीं से भी इंटरेस्ट पर कर्ज लेना नाजायज़ और हराम है, और हुक्म जो है ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। दूसरी बात, मान लिया मर्द से करते हैं, और अगर औरतों ने ये कर्ज लेना शुरू किया तो ये मर्द व ज़न का इख्तिलात भी होगा, और मर्द व ज़न का इख्तिलात मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है, इल्ला इन द ज़रूरत। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। तो अभी आप लोगों ने आज पहली मीटिंग की, आइंदा का कुछ लामाल तैयार किया है? जी, आज में मीटिंग में ये तय पाया गया कि कल सारे मस्जिदों से आज की मीटिंग के बारे में ऐलान हो जाए। उसके बाद फिर एक इमरजेंसी मीटिंग हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट वीक में और कमिंग वीक में, और उस पर हम लोग एक टीम फॉर्म करेंगे, सारे जो ज़िम्मेदार को लेकर एक टीम फॉर्म करेंगे, और फिर उसके आइंदा के लाएमल को हम लोग तैयार करेंगे कि इस पर जो लेती हैं
उसको बंद किया जाए, और फिर जो नहीं जब अब नहीं जो आ रहा है तो फिर उसकी ज़रूरत को किस तरीक़े से पूरा किया जाए विदाउट इंटरेस्ट या फिर सहूलत से उनको काम देकर, ये भी इस पर भी काम होगा इंशाअल्लाह। और एक तरह से एक जो इस्लामिक तरीके का जो बैंक होता है उस तरह जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अब बैतुल माल है, कोई एनजीओ अगर इस सामने आता है, हमारे मामून अख्तर साहब का एनजीओ है बैतुल माल है जो कौम मिलत का काम कर रहा है, अगर इन सब सही तरीके से ये अगर सामने अगर हेल्प करने के लिए तैयार हैं और हम लोग उनका हेल्प करने को तैयार हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ होगी समाज के लिए। तो अभी आप लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि जिन लोगों ने कर्ज ले रखा है वो कर्ज अभी अदा ना है। फिलहाल हम लोगों ने उस मीटिंग से ऐलान यही किया है कि आप लोग जो अभी तक ये चल रहा था इसको स्टॉप करें, और जो एजेंट आए हम लोगों से मिले, हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनको उनके गाइडलाइंस के हिसाब से अगर वो सही हो रहे हैं तो फिर उनको बैठ के उनसे बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कोई राय अमल निकलेगा। तो अगर कोई ऐसा मामला आ रहा, कोई एजेंट आ रहा तो उनको हम लोगों से अप्रोच कराया जाए, हम लोग का नंबर दे दिया जाएगा, हम लोग, मैं, मामून अख्तर साहब और भी ज़िम्मेदार हैं, वो टीम बनेगी, उससे आप बात करेंगे, एजेंट हो या कोई भी कंपनीज़ हो, बात करके फिर उसके बाद आगे के काम आप करें। और जो खातिन एजेंट बनी हुई हैं उनको भी चेतावनी दिया जा रहा है इस मीडिया के माध्यम से, इस वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के माध्यम से और यहाँ के इलाके के ज़िम्मेदार लोगों के माध्यम से कि आइंदा ये काम करना छोड़ दें, इसलिए कि ये सख्त हराम है, हराम है, हराम है। हमारे मुफ्ती साहब ने कहा है ये ख़ुद गुनाहगार हो रही हैं, अपने बच्चों को गुनाहगार बना रही हैं, अपने मर्द को गुनाहगार बना रही हैं, पूरे समाज को गुनाहगार बना रही हैं। तो ये सब बंद कर दें और अच्छा तरीका अपनाएं, अपने शौहर से काम करने के लिए बोलें और समाज में और भी कुछ हेल्प है उस हेल्प को लेने के लिए तैयार हों।